हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको आवर्त और ब्लॉक को अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं कि आवर्त कितनी होती है तो 7 होती है, ब्लॉक की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। SPDF आवर्त का क्या क्या मतलब पूछने वाला सवाल है और क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सारा चीज़ हमको कल बताए थे। ब्लॉक की भी जितनी सारी चीज़ें होती है, मतलब किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट आते हैं, किसको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, किसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये सारे चीज़ें मतलब हम ब्लॉक को भी अच्छा से क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग वर्ग को। किसको पढ़ेंगे? वर्ग को। वर्ग यानी ग्रुप। आपको बताया था कि जो आवर्त होता है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी पीरियड, तो ये होता है कितना? 7। और वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग की संख्या होती है 18 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पहले से इसलिए लिख देते ना कि वीडियो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, वीडियो शॉर्ट हो, इसके वजह से आपको भी देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। आवर्त के बारे में कुछ कल बातें बताए थे कि जो आवर्त क्या बताता है हमें, किसी एक एलिमेंट का अगर मतलब किसी एक आवर्त का जो भी तत्व है ना, एलिमेंट है, उनके जो सेल की संख्या होती है ना, वो क्या होती है? बराबर होती है। कल हम लिखे ही थे कि आवर्त जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? पीरियड किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सेल, यानी कक्षा की संख्या का। जितना कक्षा की संख्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया। तो अगर 3 सेल है ना, तो ये 3 सेल ये बतला रहा है कि ये जो तत्व होगा ना, या जिस तत्व का ये एटम है, ये जो एटम होगा, क्योंकि तत्व मिलकर बना एटम से ही, तो जो एटम की प्रॉपर्टीज होती है, तत्व का प्रॉपर्टीज उसी से ना आता है। तो ये जिस जो एटम होगा ना, किस आवर्त में आएगा? तो 1 2 3। अगर सेल 3 है तो किस आवर्त में आएगा? 3। तो देखिए अब एक आपको बताया था कि आवर्त 7 होता है। पहले आवर्त में 2 एलिमेंट होते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। तो उस दोनों का जो सेल की संख्या होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे तो 2 ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए, हम ना डी वाले को छोड़ दिए हैं। रीज़न ये है, अभी बताएंगे क्यों। जैसे देखिए, ये सेकेंड आवर्त हो गया ना, फर्स्ट आवर्त, सेकेंड आवर्त, सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है ना, आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कितना आवर्त में आ रहा है? दूसरा आवर्त में है ना। तो सबके आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा ना, तो नंबर ऑफ सेल यानी कक्षा की संख्या कितना आएगा? 2। तो आवर्त से हमें यही पता चलता है, यानी एक आवर्त का जितना भी आप तत्व देखिएगा ना, एलिमेंट, सबका कक्षा की संख्या नहीं, नंबर ऑफ सेल क्या होगा? सेम होगा। ये बात आपको जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि एक आवर्त के, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3, तीसरा आवर्त है ना, तो इस तीसरे आवर्त के जो भी एलिमेंट आएगा ना, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो उसके कक्षा की संख्या कितना आएगी? सेल का 3 आएगा। जैसे एक करके हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। लिथियम का 3 होता है तो 2 1, देखिए कितना सेल है? 2। बेरिलियम का 4 होता है तो 2 2, कितना सेल? 2। इसी तरह आप अगर फ्लोरीन का करना चाहिए तो 9 होता है, यानी 2 7, तो कितना सेल है? 1 2। उसी तरह आप नियोन का करना चाहिए, 10 होता है तो 2 8, कितना सेल हो गया? 2। यानी ये दूसरे, ये बता रहा सेल, ये बता रहा है ना कि दूसरे आवर्त का क्या है? तत्व है। तो इससे आवर्त से हम बहुत सारे मतलब ये चीज़ें पता कर सकते हैं। अब हम बता रहे ग्रुप पढ़ाना है, थोड़ा सा चीज़ें रिकॉल कर दिए। ग्रुप क्या बतलाता है हमें? तो ग्रुप वर्ग बतलाता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बाहरी अंतिम कक्षा है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी एक ग्रुप का जितना भी तत्व होगा ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। और ग्रुप का अगर एक ग्रुप का तत्व है ना, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वैलेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही सहारे क्या किया जाता है? निकाला जाता है। जैसे देखिए, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। पहले आप जानिए कि ग्रुप 1 से 18 ग्रुप हैं। ये इसमें से हम कौन कौन ग्रुप पढ़ेंगे? फर्स्ट और सेकेंड, फिर 13 14 15 16 17 18। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो ये और ये, फिर ये और ये, मतलब इधर का 2 और इधर का 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको भी, इसको भी, ये सब ग्रुप को क्या करेंगे? पढ़ेंगे हम। इसको जो भी ये 3 से 12 तक है, इसके वर्ग को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ग्रुप को, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड देखने को मिलता है ना, मतलब जो चेंज उसके प्रॉपर्टीज में, वो लेफ्ट मतलब अप टू डाउन नहीं मिलता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मिलता है। इसलिए हम इसको वर्ग वाइज ना पढ़ते हैं।
समझ में आ रहा है ना। इसमें जो चेंज मिलेगा ना अप टू डाउन आने पे मिलता है, मतलब ऊपर से नीचे आने पे मिलता है। देखिए हमने कहा कि एक वर्ग का कोई भी तत्व है ना तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सारे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी का बहुत ज़्यादा काम है केमिकल फॉर्मूला वाला लिखने में। जैसे देखिए मान लीजिए इसका ही हम एग्जांपल लें, फर्स्ट ग्रुप का लिथियम, पहले जान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक होता है वैलेंसी जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में संयोजकता। क्या कहते हैं, संयोजकता। समझिए दोनों में क्या है, कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। उससे क्या होगा कि एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाता है। यानी स्टेबिलिटी के लिए, यानी निश्चिंत रहने के लिए, सब मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिर वो भाग नहीं लेगा जहाँ 8 पूरा हुआ। इसीलिए जितना भी आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं ना, कोई 2 तत्व मिलकर कोई कंपाउंड बना देता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। ये सब क्यों होता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। यानी वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो समझिए मान लीजिए आप लिथियम को ही लीजिए, क्या नाम है, इसको ही लीजिए सोडियम को। तो सोडियम का क्या होता है, 11 पे आता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए 2 एलिमेंट है जो 2 ही पे क्या होता है, मतलब स्टेबल हो जाता है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। मतलब वो उसके लास्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना आउटर मोस्ट शेल में तो 2 ही पे शांत हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेल एक ही होता है। और पहले सेल में आपको बताया है के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, इसलिए 2 पे ही वो स्टेबल हो जाता है। बाकी सब में सेल की संख्या किसी में 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे बढ़ती रहती है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो 281 आया। 1 ये बतला रहा है ना, इसको स्टेबल होने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, मतलब किसी और को दे दे, या 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो 1 देना ही क्या है, आसान है। 1 देना ही क्या है, आसान है। इसलिए इसकी जो हम कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। देखिए यहाँ जो ये आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि जो आउटर मोस्ट शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी कोई वैलेंसी पूछे, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। इस केस में आपको संयोजकता भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि संयोजकता का अगर वैलेंसी का आप डेफिनेशन जानिए तो होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कुछ नहीं समझ में आया होगा, ऐसे ही समझिए आसान भाषा में। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे या चाहे जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए भाई सब क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, तो इसकी वैलेंसी कितना हो गई, 1। वैलेंसी कितना हो गई, 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में है वही। अब उसी का बात कीजिए, देखिए तो आप किसी का इस ग्रुप देखिए फर्स्ट ग्रुप का है ना, तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 1 होगा, क्योंकि हम क्या कहे थे कि आउटर मोस्ट शेल की जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सभी ग्रुप में सेम होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का स्पेशल नाम क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना सब सेम होंगे, किसी भी ग्रुप का उठाइए। सेकेंड ग्रुप का भी जितना एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इस तरह इसके ग्रुप 13 का जितने भी एलिमेंट है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सबका अलग अलग होगा। जैसे इसका क्या होता है, तो आप हम देखें कि सोडियम 1 निकाल लिए ना कि भाई सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1, तो सबका 1 आएगा। पोटेशियम का लिख के देख लीजिए, पोटेशियम कितना पाता है आपको, 19 पाता है, लिखिए 2881। ये 4 बता रहा है कि चौथा आवर्त का है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिर 1 आए ना, तो हम वही कह रहे हैं कि अगर ग्रुप 1 है तो
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, एक, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, एक। और संयोजी इलेक्ट्रॉन पता चला तो आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे बताइए, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक देगा कि 7 लेगा, एक दे देगा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, एक। तो आप याद रखिएगा कि जो ग्रुप फर्स्ट है ना, खैर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समझ में आया, एक बार और बता देते हैं। आउटर मॉस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना एलिमेंट वो गेन करे, मतलब किसी से ले ले या लूज कर दे, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। क्या कहलाती है, वैलेंसी। और ट्रिक क्या याद रखिएगा, देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मॉस्ट शेल में 1 2 3 हैं और 4, 1 2 3 4 है, तो वैलेंसी भी क्या होती है, 1 2 3 4 ही हो जाएगी। यानी किसी के आउटर मॉस्ट शेल में आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर 1 आ गया इलेक्ट्रॉन या 2 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आया, 7 आया, 5 आया, तो उसमें क्या होता है, 8 में से माइनस करते हैं। देखिए क्यों, समझाते हैं। मान लीजिए आप फ्लोरीन का ही ले लीजिए, फ्लोरीन कितना पे आता है, 9 पे, तो इसको लिखेगा तो 27। अब बताइए ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक लेगा कि 7 लूज कर देगा। 7 लूज करने में बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए एक किसी से ले लेगा। तो देखिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गई, 7। हम क्या कहते हैं, आउटर मॉस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके आउटर मॉस्ट में 7 गो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो जितना दिख रहा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, सबके आउटर मॉस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। तो इसका अब देखिए यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, एक क्यों हो गई, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी से लेगा। तो उम्मीद करते हैं आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझे होंगे। उसी तरह देखिए अब हम लाइन से क्या करते हैं, ग्रुप को पढ़ते हैं। वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा। तो वर्ग है ना, कोई भी वर्ग के जितने भी तत्व है ना, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वैलेंसी भी सेम होगी। अब ये ग्रुप 1 का तत्व है, एलिमेंट है, पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ग्रुप 1 के अभी बारे में लिख रहे हैं, क्षार धातु। इसको कहते हैं एल्कली मेटल्स। देखिए इसका मतलब समझिए क्यों कहते हैं एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ के, याद रखिएगा ग्रुप 1 में ना हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, मेटल है। क्या है, मेटल है। और मेटल ही नहीं है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या है, मेटल है। क्षार धातु इसलिए कहते हैं ना, देखिए अल्कली मेटल किसे कहेंगे, जब हम आपको एसिड बेस पढ़ाएंगे ना उसमें और डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। कोई ऐसा बेस ना जो वाटर सोल्यूबल हो उसको क्या कहते हैं, मतलब कोई ऐसा क्षार, सॉरी अगर सही डेफिनेशन बोले तो ये बोलना पड़ेगा, कोई ऐसा भस्म जो वाटर में क्या जाए, घुल जाए, उसको क्षार कहते हैं। यानी कोई ऐसा, याद रखिए कि ऐसा ये एल्कली है ना, ऐसा बेस है कि वाटर में क्या होता है, घुल जाता है। यानी इससे जो भी बेस बनेंगे ना, LiOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। और जो वाटर में आसानी से घुल गया उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली। तो इसलिए कहा जाता है ये एल्कली बनाता है, यानी क्या बनाता है, वाटर सोल्यूबल बेस, यानी ऐसा बेस बनाता है ना जो वाटर सोल्यूबल हो। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए NaOH हो गया, KH हो गया। आप देख पढ़े होंगे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, कपड़ा उपड़ा, साबुन उबुन बनाने में, कपड़ा उपड़ा के ये रंग करने में। तो साबुन बताइए घुलता है ना, तो ये अगर नहीं घुलता तो साबुन कैसे घुल जाता। इस तरह याद रखिएगा कि सब क्षार धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल से लिए कहते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल बेस बनाएंगे, यानी ऐसा बेस बनाते हैं जो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। फर्स्ट इसके बारे में प्रॉपर्टीज हो गई। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या है, आपको मेटल है। और ये भी याद रखिए कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, मेटल ही नहीं है, हाईली रिएक्टिव मेटल।
यानी ऐसे मेटल है ना बहुत तेज़ी में रिएक्शन करते हैं किसी से। देखिए रीज़न क्या है, क्योंकि अभी आपको बताया कि सबके आउटर में सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। किसी का लिख के देख लीजिए आप, ऐसे याद रखिए कि ग्रुप 1 है ना तो आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1। ग्रुप 2 है ना तो आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 2, और इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी। रीज़न क्या है कि अगर आउटर में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आसानी से उसको लूज कर देगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और आउटर में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको भी आसानी से लूज कर देगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसकी वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। यानी इसका 1 होगा फर्स्ट ग्रुप का 1 और दूसरा ग्रुप का 2। ठीक, हाईली रिएक्टिव होता है, समझिए क्यों। मान लीजिए सोडियम आप लिखिएगा तो 281, तो देखिए ये एक मतलब अगर एक के अलावा यहाँ कोई और मतलब रहता ना 2 देना रहता है या 3, तो उसमें रिएक्शन में उतना मतलब तेज रिएक्शन नहीं होता है। रीज़न ये है ना कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी ही है, ठीक, क्या है कि वो इस तरह तो खेल रहा है अगर 10 रन 20 रन 30 रन 40 रन पर आउट हो गया तो उतना ज़्यादा ये नहीं होता, लेकिन जैसे ही 99 के करीब जाता है ना तो वो क्या होता है एकदम मतलब पूरा सतर्क हो जाता है कि भाई कैसे भी 1 रन की ज़रूरत है, कैसे भी हम पूरा कर लें। उसी तरह ये चाहता है कि बस एक ही तो हमको लूज करना है अपना मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। इसीलिए एकदम बेचैन रहता है कि किस तरह किसको दे के मतलब स्टेबल हो जाए। इसलिए आपको जानते होंगे कि जो सोडियम है ना Na और के ये सबको इतना रिएक्टिव है ना कि केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। किस में डुबा के रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि ये बहुत हाईली क्या है रिएक्टिव एलिमेंट है, आसान बहुत तेजी मतलब अगर ये क्या नाम है सोडियम और पोटेशियम आपको हवा के भी संपर्क में आया ना तो अचानक से ब्लास्ट कर जाता है, यानी आग लग जाता है। पानी में डालिएगा तो ब्लास्ट ही कर जाता है, पानी में जैसे पड़ा कि ब्लास्ट किया, हवा में निकालेगा तो ऐसे ही ऑटोमेटिक क्या होता है आग लग जाता है। जादूगर सब का यूज कर बहुत खतरनाक है, जादूगर भी करने में भी रिस्की रहता है। तो ये समझ गए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है पूछा है कि किस वर्ग के तत्वों को हम ना केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो वर्ग 1। उस तरह ये भी ये बहुत सॉफ्ट होते हैं मतलब हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के मेटल हैं, सॉफ्ट हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम सबको क्या चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है बहुत ही सॉफ्ट मेटल हैं, नरम धातु। अब बात करें थोड़ा रुबिडियम और सीजियम की। 1-2 बात इसमें याद रखिएगा कि जो सीजियम है ना और आपका एक यहाँ है गैलियम, वैसे आता तो फ्रेंसियम भी है, लेकिन आप इस दोनों को पहले याद रखिएगा कि ये जो सीजियम और गैलियम है ना ये इस तरह तो होते हैं क्या नाम है रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होंगे, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से हाई थोड़ा सा टेम्परेचर होगा यानी बॉडी हाथ पे लेते लेते यानी हथेली पे लेते लेते ये क्या होता है पिघल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये हथेली पर पिघल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये भी पिघलता है। इसलिए कहें कि आप बस याद रखिएगा सीजियम और गैलियम, और इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी तीनों देना ऑप्शन में तो तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ये भी पिघलेगा फ्रेंसियम। तो सीजियम और गैलियम इस तरह तो होते हैं सॉलिड, लेकिन जैसे हथेली पे लीजिएगा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, जैसे ही हथेली पे लीजिएगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है, तो ये क्या होता है पिघल जाते हैं सीजियम और गैलियम। बाकी सब हो गया। और फ्रेंसियम के बारे में क्या याद रखिएगा कि जो फ्रेंसियम है ना रेडियो एक्टिव है। कल ही बताया था कि रेडियो एक्टिव क्या कहते हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट ना जिससे बहुत ख़राब ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है, गामा अल्फा अल्फा। ये हो गया वर्ग फर्स्ट के तत्व, क्या कहते हैं क्षार धातु। वर्ग सेकंड का आप हम बोल रहे हैं लिख लीजिए, वर्ग सेकंड का इसको कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। क्या कहते हैं इसको थोड़ा लिख लीजिए, ठीक। सीजियम और गैलियम को हथेली पर पिघल जाते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। फ्रेंसियम एक ऐसा है कि रेडियो एक्टिव है, ठीक, और ये सभी हाईली रिएक्टिव हैं, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। रीज़न क्या था, क्योंकि एक है और एक अगर है ना तो चाहेगा कि कब हम इसको देकर शांति से होके। वर्ग 2, तो बताइए वर्ग 2 का अगर किसी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए जैसे कैल्शियम Bc का, तो क्या होगा 2 8 8 2, ठीक। 4 आ रहा है ना, यानी बता रहा है कि आवर्त चौथा है, तो देखिए यहाँ एगो था आवर्त 2 3 4 चौथा आवर्त आ गया, ठीक। और ये आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, यानी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 2,
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 6 को लेगा कि 2 को देगा, तो 2 को दे सकता है, तो वैलेंसी भी क्या हो गई 2। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है ना सबका वैलेंसी भी क्या होता है, 2 ही होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, रेडियम। अब ये रेडियम के बारे में याद रखिएगा, मैडम क्यूरी को जानते हैं ना, इसी की खोज की थी। एलिमेंट देखिए, एक मिनट, ये रेडियो एक्टिव है, कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पूछतेगा कि अगर पूछ देगा कि ग्रुप सेकंड में कौन सा तत्व है कि रेडियो एक्टिव है, तो क्या याद रखिएगा, रेडियम। ग्रुप फर्स्ट में कौन सा तत्व है कि ये, तो ये फ्रेंसियम है। कौन है कि मेटल नहीं है, हाइड्रोजन। देखिए अब सब एलिमेंट, एक वीडियो ऐसा आएगा ना कि जितने भी मेन एलिमेंट है ना हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के बारे में कुछ चीज़ें बताएं कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन को और भी क्या क्या नाम मतलब देते हैं, जैसे आवारा तत्व भी कहते हैं। बहुत कुछ हाइड्रोजन के बारे में जानना है हमको, बहुत कुछ सोडियम के बारे में जानना है। तो कुछ कुछ मेन एलिमेंट है ना, एक वीडियो ऐसा आएगा हम मतलब बनाएंगे पीरियोडिक टेबल समाप्त होने के बाद, उसमें सारे एलिमेंट को क्या किया जाएगा, उसका यूज कहाँ यूज होता है और क्या क्या जो भी क्वेश्चन उस एक एक तत्व से ग्रुप एग्जाम में पूछता है उसको पढ़ेंगे। आज हम इसलिए किसी भी एलिमेंट पे फोकस होकर उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बता रहे हैं। नहीं तो ये बता सकते तो लिथियम का यूज जानते होंगे, बैटरी में किया जाता है, जो फ़ोन उनकी बैटरी आती है ना, लिथियम ही उसमें यूज होता है। ठीक, उसी तरह आपका ये पोटेशियम का यूज होता है विस्फोटक बनाने में, सब मतलब पढ़ेंगे डिटेल्स। इसलिए हम अभी पार्टिकुलर किसी एक तत्व के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक, आने वाली जो भी वीडियो होगी ना एलिमेंट पे ही होगी कि हाँ किस एलिमेंट का क्या यूज है, कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। आप ये 2 जान गए, इसको याद कैसे करना है तो थोड़ा सा हम बोल दे, 2 मिनट का ट्रिक देख लीजिए कैसे याद रख करेंगे। हलीना का रब से फरियाद, क्या याद रखना है, हलीना का रब से फरियाद, यानी हलीना कोई लड़की है, रब से फरियाद कर रही है। यहाँ देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये समझ में आया। कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। और ये ग्रुप 13 को देखिए, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है ना, सबसे ज़्यादा तो ये रहा और ये रहा सबसे ज़्यादा, मतलब ये 3। उसके बाद से और बढ़ेगा ना तो इसमें बढ़ सकता है थोड़ा सा इसमें बढ़ सकता है, थोड़ा सा इसमें, समझ में। लेकिन पढ़ेंगे हम सभी को। इसको याद रखना है तो देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये याद रखना है। शादी का बात चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कार स्कूटर मांग रहा है, इसे क्या याद रखना है, बैगन आलू गाजर इन थैला। देखिए ये जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, इसको लिबरमोनियम कहते हैं, इसको अग्नेशम कहते हैं, इसको ये मस्कोवेनियम कहते हैं। देखिए ये जितना एलिमेंट ये सब लिखा है ना, नीचे का हम बताएंगे कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है ना जिनका नाम मतलब साइंटिस्ट के सम्मान में ना उनके नाम पे ही रख दिया गया, जैसे रदरफोर्डियम है, आइंस्टीनियम है, बहुत सारा है। तो ये आपको स्टडी मतलब ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ये यहाँ से ये वाला, इसके नीचे वाला, ये सब रेडियो एक्टिव है। और इनके बारे में क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, इनको स्टडी भी उतनी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके ऊपर ही हम ट्रिक भी बताएंगे। इसको याद रखना है तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, कैसे याद रखना है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। नाइट्रोजन कैसे याद रखना है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ओ सलमान से तू पूछ, ओ सलमान से ते पूछ, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और इसको ये तो नॉर्मली याद ही होगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। इसको अग्नेशन कहते हैं। अग्नेशन पूछता है कि अंतिम तत्व कौन है, तो अग्नेशन याद रखिएगा। ठीक, देखिए ये हम रटने मतलब याद करने का तरीका बता दिए, ये कैसे भी आप याद कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देख के या लिख कर, समझ में आया। कैसे भी आप याद कर लीजिएगा, वीडियो को देख कर और लिख कर। ठीक, एक बार और बता देते हैं। हलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती,
नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ सलमान से ते पूछ, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये नॉर्मली याद कर लीजिएगा, इसको भी बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक, अभी हम मैजिक नंबर बताएंगे कि कैसे इस एलिमेंट का हम मतलब परमाणु संख्या भी पता कर सकते हैं। थोड़ा ग्रुप को पढ़ ले। ये 2 ग्रुप हो गया। उस तरह अगर ग्रुप 13 का बात करें तो इसमें देखिए कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं। इसको कहते हैं, पता है आपको बताया था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये जो इसको कहा गया है ना, पहला जो है ना बोरॉन से शुरू है ना, तो इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली। क्या कहा जाता है? बोरॉन फैमिली, यानी बोरॉन फैमिली। तो पूछेगा एग्जाम में कि कौन बोरॉन फैमिली का उदाहरण है, तो 20 याद रखिएगा कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। समझ में? उसी तरह इसमें अगर पूछेगा कि ग्रुप 13 में कौन सा एक उपधातु है, तो देखिए आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, सब यहाँ ब्लू ब्लू, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है, उपधातु। कल बताया था ना बीच वाला, न इधर का ना उधर का। तो ये बोरॉन। ये भी पूछता है कि पीरियोडिक टेबल का पहला उपधातु कौन है, तो बोरॉन है। कौन है? बोरॉन। उसी तरह ये कहे शिव जी सुनो पार्वती, इसको देखिए क्या कहते हैं? सी से शुरू है ना, ये बी से शुरू था तो बोरॉन फैमिली, बी से शुरू था तो बोरॉन फैमिली, और वो सी से शुरू है ना, तो उसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बन फैमिली। कौन फैमिली? कार्बन फैमिली। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कार्बन फैमिली का तत्व नहीं है, तो आप क्या याद रखिएगा? सी से। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, यानी सी से कहे हो गया था कार्बन। क्या याद रखना है? कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो क्या याद रखना है आपको? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका एसएन से टीन हो गया, और पीबी से लेड। पीबी से क्या याद रखना है? लेड। उसी तरह ये 15 का है। देखिए इससे ज़्यादा पूछेगा तो पूछेगा कि कार्बन फैमिली से ना कौन कौन कार्बन फैमिली में कौन कौन क्या पाए जाते हैं? उपधातु होते हैं, मेटलॉइड्स। तो याद रखें सिलिकॉन और जर्मेनियम। चाहिए भी पूछेगा कि ग्रुप 14 में कितने उपधातु है, तो याद रखिएगा 2। कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये देखिए ग्रुप 15 को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो आप तो नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कह सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक बात देखिए, यहाँ तक आ गए हैं ना, ये बोरॉन फैमिली था ना, तो इसका आपसे कोई पूछे कि वैलेंसी बताओ, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो पता है क्या होगा? 3 होगा। देखिए 13 पे है तो 3 होगा, ये 14 पे है तो 4 होगा, ये 15 पे है ना, ये क्यों होगा? बोरॉन कितना पे आता है? आपको आता है 5 पे, तो इलेक्ट्रॉनिक बोरॉन कितना पे आता है? 5 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 और 3 होगा। तो आउटर मॉस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। आइए अपना क्या नाम है, पूरा करने के लिए क्या करेगा? 3 लूज कर सकता है ना, या 5 ले सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इसकी जो वैलेंसी होती है ना, वो 3 हो जाएगा। वैलेंसी क्या होगा? 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 3 ही होंगे। उसी तरह कार्बन का कितना होता है आपका? 4। इसका देखिए 15 है ना, फास्ट ये नाइट्रोजन कितना पे आता है भाई? 7 पे, तो 2 और 5। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 3, 5 दे नहीं सकता, बहुत एनर्जी लगेगी। तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन वैलेंसी 3 होगी क्योंकि ये 3 लेगा अब। तो यहाँ से वैलेंसी क्या होगी इसकी? ये वैलेंसी अब जो लिख रहा है ना, ये सब वैलेंसी है। क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो आसान है यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा भी नहीं। पूछेगा तो किसी एक का याद रखिएगा ना नंबर, तो उसको लिख दीजिएगा आसानी से, सिखाई दिए हम। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो 2। देखिए ऑक्सीजन कितना पे आता है? 8 पे, तो 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भले 6 है, लेकिन वैलेंसी 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 एलिमेंट और लेगा। तो इसके ग्रुप के जितने भी है ना, सबका वैलेंसी 2। इसके ग्रुप के जितना है ना, सबका वैलेंसी 3। इसका जितना है 4, इसका है 3, और इसका कितना होता है? 1। अब आप क्लोरीन को ही लीजिए, क्लोरीन कितना पे आता है? 17 पे लिखेगा तो 2, 8, 7। देखिए भले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हम लास्ट वाला सेल का देख के बता देते हैं। लेकिन वैलेंसी कहेगा तो आँख खोलिए, कहिएगा कि इसको 8 पूरा करने के लिए कितना देना है, चाहे कितना लेना है। तो इस 7 को ना दे सकता है, 1 लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1। अब बात है इसकी वैलेंसी का।
ग्रुप 18 का तो देखिए इसकी वैलेंसी होती है ना 0 होती है। रीज़न क्या है, आप नियोन को ही लीजिए तो 2 8, आर्गन को लीजिए 18 पे आता है तो 2 8 8, 10 पे आता है 2 8। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है, ये नहीं कहेगा भाड़ में जाओ सब, हमको कोई रिएक्शन फिएक्शन किसी से कुछ करने वरने का है नहीं, क्योंकि हम एकदम निश्चिंत है, कोई हमको मतलब नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर में सेल में है, कोई हमको लेना देना किसी से है नहीं, इसलिए केमिकली जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए इनके वैलेंसी क्या हो गई 0। एक ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा तो वैलेंसी क्या हो गई 0। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 8, क्योंकि आउटर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो हम कहाँ थे भाई, नाइट्रोजन फैमिली पे थे। ठीक, नाइट्रोजन फैमिली पे हम क्या बता रहे थे आपको इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निक्टोजेंस। निक्टोजेंस, पी भी साइलेंट है, सी भी साइलेंट है, निक्टोजेंस कहते हैं। देखिए निक्टोजेंस क्यों कहते हैं, ग्रुप 15 के तत्वों को निक्टोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि निक्टो का मतलब होता है ना, इस निक्टो का इसका मतलब होता है पॉइजन, इसका मतलब क्या होता है पॉइजन, और जेन मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी पॉइजन। इसके जो भी कंपाउंड है ना, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये बिस्मथ, ये सब क्या करते हैं, मतलब पॉइजन कंपाउंड, जहरीला कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको निक्टोजेंस कहते हैं। ग्रुप कौन 15 के तत्व को, आप इसमें याद रखिएगा। देखिए क्या, ये जो भी ग्रुप आपको 15 के तत्व दिख रहा है ना, इसमें कितना उपधातु है, तो आर्सेनिक 2 गो है, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक, उसी तरह बात आया क्या नाम है ग्रुप 16 के, तो ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहेंगे, तो ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहते हैं भाई, ओ से शुरू है। तो आप मतलब निश्चित ही ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम होता है आपको चेल्कोजेंस। क्या नाम होता है, चेल्कोजेंस। इस चेल्को का मतलब होता है ना, देखिए चेल्को का मतलब होता है ओर्स। क्या होता है ओर्स, अयस्क, मतलब ऐसा अयस्क किसे कहते हैं, जिससे हम कोई भी मेटल क्या करते हैं आसानी से, मतलब उसमें मेटल की प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है। आप पढ़ाएंगे जब हम मेटल नॉन मेटल, तो उसमें बताएंगे अयस्क का सांद्रण, ये सब पढ़ना है। तो ये सभी ना अयस्क मतलब बनाते हैं, खास करके ये सुने होंगे मेटल का ऑक्साइड, मेटल का सल्फाइड, जिससे हम मेटल प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा इसको चेल्कोजेंस कहते हैं। किसको, ग्रुप 16 को। ठीक, क्या कहते हैं चेल्कोजेंस। अगर आगे आपसे पूछ दे कि इसमें कौन सा एक क्या नाम है रेडियो एक्टिव, कल बताया था ना कि पोलोनियम एक ऐसा उपधातु है जो रेडियो एक्टिव है। और ये भी याद रखिएगा पोलोनियम के बारे में कि ये पोलोनियम एक ऐसा धातु है ना जिसके क्या होते हैं मैक्सिमम आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स माने जिसका परमाणु संख्या 1 हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, यानी इसके बहुत सारे एटम, लगभग 27 को आइसोटोप्स होता है। तो याद रखिए पोलोनियम का मैक्सिमम क्या होते हैं आइसोटोप्स, यानी समस्थानिक कितना 27 को। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उपधातु भी है। उसी तरह यह हो गया आपका ऑक्सीजन फैमिली समाप्त हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिबर्मोनियम इसको कहते हैं। ये सब मतलब ये लास्ट वाला आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है। इसको क्या कहते हैं ग्रुप 17 को, तो बहुत फेमस है, आप सुने ही होंगे। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, ग्रुप 17 को कहते हैं क्या भाई साहब, हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन्स क्या कहते हैं, हैलोजन। तो क्या हेलोजेंस क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस मतलब देखिए हेलोजेंस, हेलो का मतलब होता है ना सॉल्ट, हेलो का मतलब क्या होता है सॉल्ट, और जेन मतलब बनाने वाला। तो ये सभी ना जनरली सॉल्ट बनाते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या बनाते हैं सॉल्ट, जैसे सुने होंगे NaCl, क्या है सॉल्ट बनाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हेलोजेंस। तो पूछता है ग्रुप 17 के तत्व क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी है ना, देखिए ग्रुप 17 के बारे में एक और बात याद रखनी है। इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 7, अभी बताया था फ्लोरीन को लिखिएगा तो 2 7, यानी लास्ट में 7 हुआ। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सबका 1 1 होता है वैलेंसी।
फिर हम बात करें कि इसका देखिए क्या आपको याद रखना है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इसमें देखिए क्या मेन आपको बात याद रखना है ना, ये जो दो है ना, ये है गैस, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड। क्या है? सॉलिड। तो यहाँ ये आप बात ध्यान रखिएगा कि ग्रुप 17 में ना क्या आता है, एक ऐसा ये है कि उसमें 2 गैस है, 1 लिक्विड है और 2 सॉलिड है। कौन कौन है? तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस होगा, ब्रोमीन क्या होगा? लिक्विड होगा, और आयोडीन और एस्टेटाइन क्या होगा? सॉलिड होगा। जब हम एलिमेंट पढ़ाएंगे पार्टिकुलर तो सब बताएंगे कि किसका यूज क्या है, जैसे आयोडीन कहाँ से निकलता है, इसका यूज क्या है। जैसे सुने हुए आयोडीन का यूज की कमी से थायराइड ग्लैंड में दिक्कत होता है, जैसे ग्वाइटर घेंघा रोग हो जाता है। यहाँ समझिए। अब आया आपका ग्रुप 18। ग्रुप 18 का बहुत नाम है, देखिए ग्रुप 18 का नाम लिख रहे हैं यहाँ, नोबेल गैस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप, निष्क्रिय गैस, इतना नाम है। ठीक, ग्रुप 18 का जीरो इसलिए नाम है क्योंकि इसका वैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपना ऑक्टेट पूरा करके कहा है, आराम से बैठा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी से उलझने का कोई मतलब है नहीं, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बनाएगा। नोबेल मतलब सीधा वही नहीं, नोबेल मतलब होता है सीधा साधा आदमी, मतलब किसी से रिएक्शन फालतू उलझेगा नहीं, रिएक्शन नहीं बनाएगा। किसी से ये नहीं कहे कि एक दे दो इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 ले लो चाहे 3 दे दो, ये सब कोई मतलब नहीं है। जिस तरह ये है पूरा बेचैन रहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये इधर देख लीजिए पूरा बेचैन रहता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एकदम बेचैन है कि कौन दे देता है, एक की शांत हो जाते। ये चाहता है कौन एक ले लेता है कि शांत हो जाते। तो आप सुने होंगे कि NaCl, ये एक लेने के लिए बेचैन है, एक देने के लिए, तो दोनों कंपाउंड फर्द बना लेते हैं, नमक। ये सब आगे डिटेल हो जानेंगे। ये जीरो ग्रुप क्यों नाम है? क्योंकि इसके वैलेंसी क्या होती है? जीरो होती है, और ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मसल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें याद रखिएगा कि जो रेडॉन है ना, ये रेडियो एक्टिव गैस भी है, और ये सबसे भारी गैस है। रेडॉन क्या है? सबसे भारी गैस है। क्या है? सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस है। सबसे ज़्यादा कौन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? आर्गन होता है। ठीक, और देखिए आपको पता होगा कि ये आर्गन और ये नियोन उनका यूज करते हैं कहाँ? बल्ब में किया जाता था, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता है। ये सब एलिमेंट को हम पढ़ेंगे डिटेल से, किसका कहाँ यूज है। जैसे हीलियम का कहाँ यूज होता है, नियोन का कहाँ होता है, क्लोरीन का कहाँ होता है, आयोडीन का कहाँ होता है। तो ये कुछ होगा कि सब आप ग्रुप के बारे में समझेंगे, किसकी वैलेंसी कितनी होती है, किस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और किसका क्या क्या गुण है। ठीक, एक बात आप ऑब्जर्व किए होंगे, ये इधर आप देख रहे थे ना तो एकदम बढ़िया वाला क्या मिला है? मेटल। और इधर आप देख रहे थे एकदम बढ़िया वाला क्या मिल गया? नॉन मेटल। देखिए एकदम बढ़िया वाला नॉन मेटल है। बीच में कौन बैठा है? ये बीच वाला, जिसको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स, उपधातु। तो आप एग्जाम में पूछता है कि एक मतलब पूरा लेफ्ट, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में, मतलब इधर लेफ्ट में क्या मिलता है? तो बढ़िया धातु, बढ़िया मेटल। आप पूरा एक्सट्रीमली राइट तरफ यानी आवर्त सारणी में दायां तरफ क्या है? तो अधातु। अब बायां तरफ क्या है? तो धातु। बीच में कौन है? बीच वाला यानी अधातु। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आने वाले अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, अप टू डाउन जाने पे क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर ज़रूर कीजिए, और मतलब जो कुछ आपको कमी दिख रहा है तो कमेंट में उसका मतलब जवाब ज़रूर दीजिए कि ये चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है।